हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के बाद आज हम लोग चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि की ओर। दो रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे इसमें, और जिसमें दो चर होंगे x और y। इन्हीं चरों का मान आपको ज्ञात करना होगा वज्र गुणनखंड मेथड से। तो चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सावधानी के साथ आपको इस पूरे मेथड को देखना है कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है, और यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ में एक 4 नंबर का सवाल वज्र गुणनखंड विधि से लगाने को आता है। आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे बिना मिस किए हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि की ओर। जैसा कि हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं वज्र गुणनखंड विधि। इसमें क्या होगा कि दो आपको समीकरण दिए जाएंगे जो जिनमें दो चर होंगे x और y। तो सबसे पहले इसको समीकरण को आपको जो इसका व्यापक रूप होगा, जो समीकरण दिए होंगे उन समीकरण को सबसे पहले उनके व्यापक रूप के उसमें हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यापक रूप होगा वो होगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरे समीकरण का जब व्यापक रूप लिखेंगे तो वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ध्यान रखना है जो दो समीकरण आपको दिए जाएंगे उन समीकरण को सबसे पहले इस व्यापक रूप जो इसका है उस व्यापक रूप के अंतर्गत उनको लिखना है। इस समीकरण में ध्यान रखना है कि हमारे a1 और a2 ये जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होंगे। इसी प्रकार b1 और b2 भी हमारे 0 के बराबर नहीं होंगे। वज्र गुणनखंड में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि a1 a2 और b1 b2 ये कभी भी शून्य नहीं होने चाहिए। अगर शून्य है तो फिर आप उसको वज्र गुणनखंड मेथड से हल नहीं कर पाएंगे, फिर दोनों चरों का मान आप नहीं निकाल पाएंगे। चर क्या होता है वो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। चर का मान जो है फिक्स नहीं होता, कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, और अचर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो आइए चलते हैं, जैसे कि अगर हम कोई एक सवाल के मेथड से इसको करने का प्रयास करें तो देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं इनका सवाल। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, सवाल आपको दिया गया 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 को हल कीजिए। यह ये भी लगा देगा को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ध्यान रखना है अगर आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करने की बात करेगा तभी आप करिएगा, अदरवाइज आप विलोपन प्रतिस्थापन की सहायता से उसको हल कर सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी है। तो सबसे पहले इन दिए हुए समीकरण को आपको इसके व्यापक रूप, ये इसका व्यापक रूप जो दिया गया, इस व्यापक रूप के अंतर्गत आप इसको पहले लिखिए। तो यदि समीकरण को हम इस व्यापक रूप के अंतर्गत लिखें तो 8x प्लस 5y, ये 9 हम अगर इधर लेके आए तो माइनस का 9 बराबर 0। यह हम कह सकते हैं कि RHS में हमको 0 बनाना है। इसी तरह से दूसरे समीकरण को अगर इसी तरह से लिखने का प्रयास करें तो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरण से a1, b1 और c1 निकालिए। इस समीकरण की तुलना इससे कर दीजिए और दूसरे समीकरण की तुलना इस दूसरे वाले से कर दीजिए। a1 a2 b1 b2 c1 और c2 निकालिए। तो यदि हम तुलना करने पर उनसे मान जो हमें प्राप्त होंगे वो होंगे a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर माइनस 9। ये ध्यान रखना है चिन्ह सहित लेना है, अगर प्लस में है तो प्लस के, अगर माइनस के है तो माइनस के। इसी प्रकार इसी तरह से दूसरे समीकरण से a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और ये C1 रहेगा, ये C2 बराबर माइनस का 4।
बस ये इतना करने के उपरांत अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसका जो सूत्र होगा वज्र गुणनखंड से हल करने का, तो आइए उस सूत्र को देखिए कैसे। बहुत आसान है याद करने का तरीका। तो सबसे पहले आपको लिखना है x बटे बराबर में y बटे, और बराबर में चूंकि दो ही चर थे तो तीसरे कंडीशन में आप 1 बटे लिखिएगा। चाहे a b दिया जाए तो a बटे करिएगा, b बटे करिएगा। अगर इन x y की जगह पर u और v दिया जाए तो u बटे और v बटे करिएगा, और लास्ट में 1 बटे ही आपको लिखना है। फिर इसके बाद एक चीज और देखिए साइड से कि इसमें 3 राशियां आपको नजर आ रही हैं, a b और c, a b और c। तो यहां से याद करने का तरीका है कि जब x लें तो a को बंद कर लेना है, जब y लें तो b को बंद कर लेना है, और जब कांस्टेंट वाला लेंगे तो उस टाइम हम c को बंद कर लेंगे। तो अब ध्यान रखिए कि कांस्टेंट, यानी ये ध्यान रखना है जब कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट जब लेंगे तो c को बंद कर देना है। तो देखिए x के नीचे जब हमें मान रखना है तो x के साथ सापेक्ष में हमें दिया गया a, x के सापेक्ष क्या दिया गया a। तो अगर हम a वाले मान को बंद कर लें तो बचा हमारे पास क्या bc। तो x के नीचे हम लिखेंगे bc, और एक चीज ध्यान रखना है माइनस में भी आपको bc ही कर देना है, bc माइनस bc। अब इस तरह से हमने बताया कि जब y को हम बंद करेंगे, y को बंद करेंगे तो y को बंद करने पर आएगा ca। क्या आएगा y, मतलब ध्यान रखना है एक साइक्लिक सिस्टम में लाना है, चैन सिस्टम में, ये नहीं कि ac नहीं, ca। तो हम क्या लेंगे ca और माइनस में कर लेंगे ca। अब इसके बाद जब हम कांस्टेंट यानी अचर वाला वैल्यू निकालेंगे तो c को बंद करेंगे तो बचेगा ab, तो उसकी जगह पर हम रखेंगे ab माइनस ab। अब इसके बाद इनमें क्या करना है 12 21 यानी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इसमें अपने आप से लगा देंगे। ये हमारा वज्र गुणनखंड का सूत्र क्लियर हो जाएगा। x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला रहेगा। इसी फार्मूले में आपने जो यहाँ से ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू जो प्राप्त की है उसी को इसमें रखना है। तो यदि आप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं चलता हूँ आगे की ओर। अब आपको यही वैल्यू इसमें रख देनी है। तो x बटे b1 की जगह पर दे रखा है 5 गुणे c2 की जगह पर दे रखा है -4, माइनस ऑलरेडी बीच में होता है। फिर कह रहा है b2 c1, तो b2 की वैल्यू दी गई है 2 गुणे c1 की वैल्यू दी गई है -9 बराबर y बटे c1 a2 तो c1 की वैल्यू दी गई -9 गुणे a2 की वैल्यू दी गई 3 माइनस c2 की वैल्यू दी गई -4, तो चूंकि माइनस का 4 है तो माइनस ब्रैकेट में रखेंगे। a1 की वैल्यू दी गई 8, तो गुणे 8 बराबर 1 बटे तो 1 बटे में a1 की वैल्यू 8 गुणे b2 की वैल्यू 2 माइनस a2 b1, तो a2 का मतलब 3 और गुणे b1 का मतलब 5 यानी 3 गुणे 5। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। फिर आइए x बटे 4 पंचे 20 माइनस का 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 बराबर y बटे 9 त्रिक 27 माइनस का 27, ये माइनस माइनस प्लस होगा 8 चौके 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 3 पचे 15। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको सरल करें तो x बटे, ये चूंकि प्लस माइनस के घटेंगे तो x बटे में माइनस का 2 बराबर y बटे 27 और 32 प्लस माइनस के घटेंगे तो 32 में 27 जाएगा, बचेगा 5 बराबर 1 बटे
16 में 15 जाएगा तो बचेगा 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि x की वैल्यू जो है इस कांस्टेंट पद वाले के बराबर कर देंगे, इसी तरह से y की वैल्यू इस कांस्टेंट वाले पद के बराबर कर देंगे और x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो x बटे -2 की वैल्यू अगर हम 1/1 के बराबर कर दें तो इसकी अगर हम तिरछी गुणा करें तो x की गुणा 1 से करेंगे तो x की गुणा 1 से x आएगा, -2 की गुणा जब 1 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो -2 प्राप्त होगी। इसी प्रकार अब यदि हम इस y की वैल्यू इस कांस्टेंट के बराबर कर दें तो y बटे 5 बराबर 1/1। यहां भी तिरछी गुणा करें तो y से 1 की गुणा करेंगे तो y, 5 से 1 की गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 5। तो इस प्रकार x बराबर -2 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर होगा। यानी दिए गए रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो x बराबर -2 और y बराबर 5। इन दोनों वैल्यू को अगर ऊपर दी गई समीकरण में हम रखेंगे तो ये उस समीकरण को पूर्णतया सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने प्रयास किया है आपको वज्रगुणनखंड मेथड को हल कराने का। आप एक एक स्टेप इसका बहुत सावधानी पूर्वक देखिए और करिए। धन्यवाद।